ये कहानी एक रिटायर्ड हो चुके डिटेक्टिव की है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन से जहां डिटेक्टिव क्लेटन अपने ऑफिस की अलमारी में पुराने फाइल्स देख रहा होता है। वो अब रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसका मन अब भी उसी पहले केस में अटका हुआ है। एक पूरा परिवार मारा गया था और आज तक वो हत्यारा नहीं मिला। ये केस उसके दिल में एक चीज बनकर बैठा है। उस रात वो अपनी पुरानी फाइल्स देख रहा होता है जब उसे एक पागल खाने से चिट्ठी मिलती है। वह केस छोड़ चुका है, पर न जाने क्यों इस खत ने उसमें फिर से एक जिज्ञासा जगा दी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, क्लेटन अब भी जाग रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों है? क्लेटन अपनी बेटी की तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहता है, क्या और हो सकता है इसका कारण? आज उसकी सालगिरह है। और यहीं से हमें पता चलता है कि वर्षों पहले क्लेटन की एक छोटी सी गलती के कारण उसके परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ था। उसका बेटा मारा गया और बेटी हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। ये गलती उसे अब तक सता रही थी। अगली सुबह वो चुपचाप अपनी बेटी के बिस्तर पर एक बर्थडे कार्ड रखता है और निकल पड़ता है उस पागल खाने की ओर। जैसे ही वह अस्पताल में दाखिल होता है, उसकी बंदूक ले ली जाती है। नियम था, किसी भी तरह का हथियार वहां नहीं ले जा सकते थे। डॉक्टर उसे बड़े अजीब तरीके से रिसीव करता है, जैसे किसी मेहमान का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर बताता है कि वहां एक मरीज है, डैनियल। डैनियल खुद को सिविल वॉर का सिपाही बताता है, जबकि वो युद्ध 7 साल पहले हो चुका था। और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो आदमी तो उसी युद्ध में मारा गया था। क्लेटन हंसकर कहता है, ये सब बच्चियों की कहानियां हैं डॉक्टर। लेकिन जब डॉक्टर उसे एक कागज दिखाता है जिस पर डैनियल ने एक ही नाम बार बार लिखा होता है, डिटेक्टिव क्लेटन, डिटेक्टिव क्लेटन, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, वो बस आपसे मिलना चाहता है, हर बार बस आपका नाम लेता है। क्लेटन अब भी मना करता है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं अब इस काम में नहीं हूं, चाहो तो पुलिस भेज देता हूं। तभी डॉक्टर कहता है, आपको एक बार उसे देखना चाहिए, वह पागल नहीं है और कुछ है जो उस पर सवार है। वो उसे डैनियल के पास ले जाता है। डैनियल को देखकर क्लेटन चौंक जाता है। ये तो लाश लग रहा है, इतना सड़ा हुआ चेहरा, बदबू, ये जिंदा है? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और आपको खुद यकीन हो जाएगा। तभी डैनियल अपनी आंखें खोलता है और धीरे से कहता है, क्लेटन। क्लेटन हैरान होता है, तू मेरा नाम कैसे जानता है? डैनियल मुस्कुराता है और कहता है, अखबार में पढ़ा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। और यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कहानी जो क्लेटन के अतीत से जुड़ी है, उस अधूरे केस से जुड़ी है और शायद उसकी आत्मा की मुक्ति से भी। ये कहानी अब और भी रहस्यमयी मोड़ लेती है। डैनियल के कमरे में जब डिटेक्टिव क्लेटन जाता है, वो उसे देखकर कहता है, देखा डॉक्टर, मैंने कहा था ना, ये सब एक नाटक है। क्लेटन को डैनियल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो वापस मुड़ने ही वाला था। तभी डैनियल एक बोर्ड उठाता है और उस पर क्लेटन की बेटी का नाम लिख देता है और साथ ही लिखता है, वो आज मरने वाली है। ये देखकर क्लेटन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है और डैनियल का गला दबाने लगता है। डॉक्टर मुश्किल से उसे काबू में लाता है और बाहर ले जाता है। पीछे से डैनियल की शैतानी हंसी गूंजती रहती है। क्लेटन डॉक्टर से कहता है, ये पागल नहीं है, ये सब एक खेल है। पहले इसने मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा की और अब मेरी बेटी को धमका रहा है। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए जो बीते 20 सालों में इससे मिले हैं। डॉक्टर शांत स्वर में जवाब देता है, डिटेक्टिव, यकीन मानिए, बीते सालों में इससे सिर्फ कुछ नर्सों और मैंने ही बात की है। मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। अगर आपको जवाब चाहिए तो खुद डैनियल से बात करिए। अब दृश्य कटता है डैनियल के कमरे में। इतनी खराब हालत में भी डैनियल अचानक सीधा होकर बैठ जाता है, मानो उसकी शक्ति अब लौट आई हो। जो पहले डैनियल के पास थी, अब बेहोश पड़ी मिलती है। डॉक्टर और क्लेटन दौड़ कर आते हैं। जब रोज को होश आता है तो बताती है, मुझे याद नहीं कैसे बेहोश हुई, बस नाक से खून बहने लगा और सब काला हो गया। क्लेटन और डॉक्टर अब डैनियल की फाइल पढ़ते हैं जो एक नर्स ने तैयार की थी, जिसमें उसका अतीत दर्ज है। यह 7 साल पहले की बात है, सिविल वॉर का समय। डैनियल देश के लिए लड़ रहा था। युद्ध के दौरान उसे गोलियां लगती है।
वो घायल तो होता है पर मरता नहीं। घिसटते हुए किसी आबादी की ओर बढ़ता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो एक बिस्तर पर होता है। एक महिला आती है और कहती है, हिलना मत, बहुत मुश्किल से तुम्हारा खून बहना रोका गया है। उसका पति भी आता है। डैनियल कहता है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलिए। मगर वो आदमी मना करता है, कोई अस्पताल नहीं है पास और हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। जब डैनियल होश में आता है, वो देखता है कि वही जोड़ा सामने बैठा है। वो आदमी सख्त लहजे में कहता है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ नियम है। यहाँ किसी धर्म या भगवान की बात नहीं होगी और नन हम तुम्हारा नाम जानेंगे न तुम हमारा। डैनियल उनसे विनती करता है, मेरे साथियों को बता दो कि मैं जिंदा हूं, वे मेरी मदद करेंगे। लेकिन जवाब मिलता है, हम किसी को नहीं बताएंगे। रात में अचानक कोई डैनियल के बिस्तर को जोर से हिलाता है। वो डर कर उठता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। अब उसकी पेशाब में भी खून आने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वर्तमान में लौटते हैं। डॉक्टर ये पूरी कहानी डिटेक्टिव क्लेटन को सुना रहा होता है। क्लेटन, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था, अब खामोश है। फिर कहता है, मैं इस कहानी पर यकीन नहीं करता, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और अब कहानी पहुंचती है एक खौफनाक मोड़ पर। डिटेक्टिव क्लेटन, जो हमेशा तर्क और लॉजिक में विश्वास करता था, अब खुद सवालों में उलझ चुका था। वो सिस्टर रोज से पूछता है, बताओ, कोई इंसान इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है, और वो भी ऐसी हालत में? क्या तुम्हें लगता है ये चमत्कार है? सिस्टर रोज, जो पहले से डरी हुई थी, कांपते स्वर में कहती है, मुझे नहीं पता, शायद ये कोई चमत्कार है या फिर कोई और शक्ति, लेकिन इसका जवाब शायद कोई पादरी ही दे सकेगा। तभी डॉक्टर कहानी को फिर से शुरू करने वाला होता है, लेकिन सिस्टर रोज बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। वहां एक अजीब परछाई, एक भयानक ताकत उस पर हमला नहीं करती, मगर उसे बुरी तरह डरा देती है। यहां क्लेटन डॉक्टर से सवाल करता है, ये डैनियल की कहानी टाइप किसने की थी? डॉक्टर गंभीरता से कहता है, एक नर्स ने। लेकिन जैसे ही उसने पूरी कहानी टाइप की, वो एक बहुत खतरनाक कैंसर से मर गई। हम नहीं जानते कि वो पहले से बीमार थी या कहानी से कुछ जुड़ा था। इसी बीच सिस्टर रोज लौटती है। डिटेक्टिव, कृपया इस सब को यहीं रोक दीजिए। मुझे नहीं लगता कि उस कमरे में डैनियल है, वहां कोई और शक्ति है। अब रोज की हालत देखकर यह साफ था कि वो अंदर की सच्चाई को महसूस कर चुकी थी। कृपया किसी पादरी को बुलाए। यह सब एक कहानी नहीं है, यह एक बुरी शक्ति है। लेकिन क्लेटन अब भी अड़ा हुआ था। नहीं, हम आज ही इस कहानी को पूरा करेंगे और इसका सच जानकर रहेंगे। अब डॉक्टर कहानी को फिर से शुरू करता है। हम फिर पहुंचते हैं अतीत में, जहां डैनियल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस घर में उसे कभी सुकून नहीं मिला। रोज रोज रात रात में उसे कोई भयानक शक्ति डराती थी। कभी दरवाजे अपने आप बंद होते, कभी बिस्तर जोर से हिलने लगता। और फिर एक रात एक डरावनी बूढ़ी औरत उसके कमरे में घुसती है और बिस्तर को बुरी तरह से उलट पलट देती है। डैनियल डर के मारे कांप उठता है। वो भागना चाहता है, मगर चलने की ताकत नहीं बची। सुबह डैनियल घर के मालिक से पूछता है, ये घर पहले किसका था? यहां कुछ ठीक नहीं लगता। तभी घर की औरत बताती है, ये मेरे माँ बाप का घर है, हम पिछले कई सालों से यहाँ हैं, लेकिन 17 साल पहले कुछ अजीब चीजें होने लगी। एक दिन माँ जंगल से लौटी तो उसकी हालत अजीब हो चुकी थी। चेहरे सड़न की सी बू, जैसे वो मर चुकी हो। और फिर बेटी को भी वही बीमारी लग गई। हमने कई डॉक्टर बुलाए, मगर वो सब मरते गए। डैनियल कहता है, रात में एक बूढ़ी औरत मुझे डराने आती है। इस पर औरत गुस्सा हो जाती है, तुम मेरी माँ का मजाक उड़ा रहे हो। डैनियल सफाई देता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ये कोई और शक्ति है। वो औरत चुपचाप वहां से चली जाती है। वर्तमान में लौटते हैं। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां डैनियल ने पहली बार उस बुरी शक्ति का नाम लिया। सिस्टर रोज अब डैनियल की बातों पर यकीन करने लगती है। उसे लगने लगा है कि डैनियल में कुछ तो है। शायद वो किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी सवालों से भरा है। डैनियल, सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये सब कहानियां क्यों सुना रहे हो? पर डैनियल कुछ बोलता उससे पहले ही डिटेक्टिव को याद आता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चलता है तेज बारिश हो रही है।
रास्ता बंद है, उसे लौटकर वापस हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। अब डिटेक्टिव के हाथ में डैनियल की पूरी टाइप की हुई कहानी है, और तभी उसकी नजर जाती है कुछ अजीब कैपिटल अक्षरों पर जो बार बार कहानी में टाइप हुए हैं। क्या ये कोई संकेत है, कोई कोड, या डैनियल कोई राज छिपाकर कहानी के जरिए कुछ बताना चाहता है? अब वो ठहर कर सोचता है, कहानी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें कोई राज छुपा है। डिटेक्टिव को अब डॉक्टर पर शक होता है। क्या वो कुछ छुपा रहा है? वो चुपचाप डॉक्टर के कमरे में जाता है। वहां से उसे एक और कमरा दिखता है जहां डैनियल की केस फाइल्स रखी हैं। वो फाइल उठाता है। अंदर डैनियल की पुरानी तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों में डैनियल ने अपने शरीर पर डिटेक्टिव क्लेटन का नाम कई बार लिखा है। ये कैसे हो सकता है? डिटेक्टिव अब डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, अगर आपको इस केस के बारे में और कुछ पता है तो सच सच बताइए। डॉक्टर जवाब देता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता था, और एक अजीब बात यह भी थी। वो बताता है कि जिस अस्पताल में डैनियल पहले था, वहां के लोग उसे निकाल चुके थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी डैनियल के पास ज्यादा समय बिताता है वो बीमार हो जाता है और मर जाता है। इसी बीच सिस्टर रोज बोल पड़ती है, मुझे पता है डैनियल के साथ क्या हो रहा है। उस पर किसी शैतान का साया है, वो डॉक्टर से कहती है। हमें तुरंत किसी पादरी को बुलाना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं। डिटेक्टिव सिस्टर रोज को शांत करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि नर्स जिसने ये कहानी टाइप की थी, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने अपनी बातें भी मिला दी। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि अचानक तहखाने से डैनियल की डरावनी आवाज आती है। सब लोग दौड़कर बेसमेंट में जाते हैं। डैनियल अपनी उसी पुरानी अवस्था में बिस्तर पर पड़ा है। डिटेक्टिव फिर से कहानी उठाता है और सिस्टर रोज से कहता है, सारी कैपिटल लेटर्स को एक लाइन में जोड़ो। सिस्टर रोज कहानी की शुरुआत से कैपिटल अक्षर जोड़ने लगती है, और तभी कहानी का आखिरी हिस्सा सामने आता है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब दिखाया जाता है एक बूढ़ी औरत जो 13 सालों से बिस्तर पर थी, अचानक उठती है। वो चल नहीं सकती थी, फिर भी वो उठकर डैनियल के कमरे में पहुंचती है। डैनियल डर के मारे बैठ जाता है और गिर जाता है। खिड़की से वो देखता है बाहर उस कपल की बेटी के साथ भी कुछ हुआ है। वो दोनों माँ बाप जोर जोर से रो रहे हैं। कुछ देर बाद वो औरत डैनियल के कमरे से चली जाती है। अब घर का मालिक आता है डैनियल के पास, उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? डैनियल कहता है, मेरा नाम डैनियल है। मालिक चौंक जाता है, ये वही नाम है, मेरी बेटी कई दिनों से इसी नाम को पुकार रही थी। फिर वो कहता है, डैनियल, तुम मानो या ना मानो, पर तुम ही वो शख्स हो जो हमारी मदद कर सकता है। मैं और मेरी बीवी एक शैतान के कब्जे में है। ये शैतान माँ बाप की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ लेता है, और इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब कोई हमें मार डाले। उसके बाद वो शैतान उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करेगा जिसने हमें मारा, लेकिन अगर उस इंसान के अपने बच्चे न हो तो वो बच सकता है। और डैनियल, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। हमें मार दो, हमें इस दर्द से आजाद कर दो, और फिर तुम भी यहां से निकल सकोगे। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। डैनियल बुरी तरह डर गया था। क्या वो सच बोल रहा था? क्या वाकई कोई शैतान है? क्या मैं उसे मारूं या मैं भाग जाऊं? उसके अंदर डर, भ्रम और बेचैनी का तूफान था। रात का समय, सन्नाटा। डैनियल भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक शैतानी ताकत उसे हवा में उठा लेती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ। उसकी चीख सुनकर घर के लोग दौड़कर आते हैं। वो आदमी जो उसका मददगार था, दौड़कर डैनियल के पैरों को पकड़ता है और जमीन पर खींच लाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, डैनियल बुरी तरह डर चुका था। डर में, गुस्से में वो बिना सोचे समझे वही चीज उठा लेता है और उस आदमी को मार डालता है। नहीं, उसके बाद वो उसकी पत्नी को मारता है, फिर उसकी बेटी को, फिर उस बूढ़ी मां को भी। और इसी के साथ दिखाया जाता है, सिस्टर रोज जब सारे कैपिटल लेटर्स को जोड़ती है तो एक वाक्य बनता है, आई एम इन डैनियल। हाँ, ये शैतान की तरफ से दिया गया इशारा था। ये देखकर सिस्टर रोज और डॉक्टर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब डिटेक्टिव डैनियल से छुटकारा पाने के लिए अपनी बंदूक लेने जाता है। वो वापस आता है। डैनियल अब बदल चुका है। अब डैनियल नहीं बोल रहा था, शैतान बोल रहा।
आओ मुझे मार दो, तुम्हारा काम खत्म। डिटेक्टिव को उकसाया जा रहा है, लेकिन तभी डैनियल चेतावनी देता है, मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुझ में घुस जाएगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डिटेक्टिव गोली चला देता है। बूम। डैनियल मर जाता है और जैसे एक अजीब सी हवा, एक स्याह साया डिटेक्टिव के अंदर समा जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसके शरीर से बदबू आने लगती है, उसका बर्ताव अजीब हो जाता है। अब वो शैतान डिटेक्टिव के अंदर है। वो सीधा अपनी बेटी के कमरे की ओर बढ़ता है। अब अंदर से शैतान बोल रहा है, उसे नुकसान पहुंचाओ, उसे खत्म कर दो। लेकिन डिटेक्टिव एक पिता कमजोर जरूर था, लेकिन अंदर से मजबूत था। वो शैतान की बातों में नहीं आता। अपनी बेटी और परिवार को बचाने के लिए डिटेक्टिव को खुद को ही मार लेता है। धड़ाम। अब क्योंकि उसे किसी और ने नहीं मारा, शैतान अब किसी और के अंदर नहीं जा सकता। वो मजबूर होकर इस दुनिया को छोड़ देता है। डिटेक्टिव की बेटी ने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। वो माँ के गले लगकर रोती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल अभी भी अस्पताल में जिंदा है। कोई नहीं जानता कि वो अब और कितने दिन जिंदा रहेगा। और इसी के साथ सिस्टर रोज और डॉक्टर को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इससे पहले भी एक दमदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।